प्रिय भक्तों, आज संकष्टी चतुर्थी का वो पावन और मंगलकारी दिन है जो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। यह दिन केवल एक व्रत का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन अटूट विश्वास, धैर्य और संकटों से मुक्ति पाने का एक दिव्य द्वार है। कहा जाता है कि जो मनुष्य संकष्टी चतुर्थी के दिन सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश की इस पवित्र कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े विघ्न, दरिद्रता, मानसिक अशांति और बार बार आने वाली बाधाएं मूषक राज पर सवार होकर आए गजानन स्वयं हर लेते हैं। ये कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये उस भक्ति की शक्ति है जो अंधकार में डूबे जीवन में प्रकाश की किरण भर देती है। यदि आपके जीवन में भी काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, अथक परिश्रम के बाद भी सफलता आपसे कोसों दूर है, या घर में क्लेश और आर्थिक तंगी ने डेरा डाल रखा है, तो आज की यह पावन कथा विशेष रूप से आपके लिए ही है। अब अपने चित्त को शांत कीजिए, अपनी आंखें मूंद कर उस गजानन के दिव्य स्वरूप का स्मरण कीजिए और इस अमृतमयी कथा को अपने हृदय में उतरने दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोतागण, संकष्टी चतुर्थी की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान गणेश की कथा यदि बीच में अधूरी छोड़ दी जाए तो वह व्यक्ति को पूर्ण फल प्रदान नहीं करती। अधूरा ज्ञान मन में संशय पैदा करता है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और अधूरी भक्ति बुद्धि को भ्रमित कर सकती है, जिससे मनुष्य अनजाने में गलत मार्ग पर चल पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस दिव्य गाथा को अंत तक पूरे धैर्य के साथ सुने। क्या पता इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक करुण पुकार आपके सोए हुए भाग्य के द्वार खोल दे। और यदि आप हृदय से सनातनी हैं और प्रभु के प्रति अटूट आस्था रखते हैं, तो यह आपका धर्म है कि इस दिव्य शिक्षा को केवल स्वयं तक सीमित न रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। तो आइए अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ संकष्टी चतुर्थी की इस हृदय स्पर्शी कथा का श्री गणेश करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर, जहाँ की हवाओं में वेद मंत्रों की गूंज और मिट्टी में सादगी बसी थी, वहाँ एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध गांव बसा था, विद्यानगर। विद्यानगर केवल एक गांव नहीं था, बल्कि वह साक्षात स्वर्ग का एक अंश प्रतीत होता था। गांव के चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत, कलकल करती शीतल नदी और गांव के मध्य में स्थित भगवान गणेश का वह भव्य मंदिर, जिसकी चोटी पर लगा ध्वज दूर दूर से आने वाले राहगीरों को शांति का आभास कराता था। विद्यानगर के लोग सरल, धर्मपरायण और एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होने वाले थे। इसी विद्यानगर में एक अत्यंत प्रतिष्ठित और धनवान सेठ रहते थे, जिनका नाम था सेठ धर्मपाल। धर्मपाल जी का नाम जैसा था, उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही था। वे केवल धन से ही अमीर नहीं थे, बल्कि उनका हृदय भी उतना ही विशाल था। उनका व्यापार 7 समुद्र पार तक फैला हुआ था। उनके जहाजों में लदा हुआ कीमती सामान जब बंदरगाहों पर उतरता तो लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। लेकिन इतनी अपार संपत्ति होने के बावजूद धर्मपाल के भीतर अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वे भगवान गणेश के ऐसे अनन्य भक्त थे कि उनके दिन का हर क्षण ओम गंग गणपतये नमः के जाप के साथ ही व्यतीत होता था। उनके घर की दहलीज पर कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा। गांव के किसी गरीब की बेटी का विवाह हो या किसी बीमार का इलाज, सेठ धर्मपाल अपनी तिजोरी के द्वार हमेशा खुले रखते थे। वे अक्सर कहते, यह धन मेरा नहीं है, यह तो मेरे बप्पा की अमानत है, जिसे उन्होंने मुझे दूसरों की सेवा के लिए सौंपा है। धर्मपाल जी का परिवार भी किसी आदर्श कहानी की तरह था। उनकी धर्मपत्नी का नाम था रागिनी। रागिनी साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप थीं। पति के हर धर्म कर्म में वे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती थीं। उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री, जो अभी अबोध थे। वे बच्चे सेठ और सेठानी की आंखों के तारे थे। पूरा घर हंसी खुशी और खुशहाली से भरा रहता था। सेठ धर्मपाल ने अपने बच्चों को बचपन से ही गणेश जी की महिमा सिखाई थी। सुबह उठते ही वे बच्चे सबसे पहले
गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा के सामने झुकते और अपनी तोतली आवाज में वंदना करते। सेठ तर धर्मपाल के व्यापार को संभालने के लिए उनके अधीन 6 मुख्य मुनीम काम करते थे। ये मुनीम बरसों से सेठ के साथ थे। धर्मपाल जी उन पर इतना अंधा विश्वास करते थे कि कभी हिसाब किताब के पन्नों को पलटकर भी नहीं देखते थे। उनके लिए वे मुनीम केवल कर्मचारी नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों की तरह थे। सेठ की इसी सरलता और अटूट विश्वास का फायदा उठाने की योजना उन मुनीमों के मन में धीरे धीरे पलने लगी थी। व्यापार की बागडोर मुनीमों के हाथ में थी और सेठ जी अपना अधिकांश समय भक्ति और जन सेवा में बिताते थे। वे हर बड़े सौदे से पहले गणेश जी का पूजन करते और मुनीमों को पूरी जिम्मेदारी सौंप देते। लेकिन समय की गति बड़ी विचित्र होती है। जहां सुख की धूप होती है वहीं दुख की काली छाया भी कहीं न कहीं छिपी होती है। मुनीमों ने देखा कि सेठ जी तो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और सारा हिसाब किताब हमारे भरोसे है। लालच एक ऐसी दीमक है जो अच्छे से अच्छे इंसान की बुद्धि को चाट जाती है। उन 6 मुनीमों ने आपस में एक गुप्त समझौता कर लिया। वे धीरे धीरे व्यापार के लाभ का एक बड़ा हिस्सा खुद के पास रखने लगे और सेठ जी को घाटा दिखाने लगे। एक दिन की बात है, जब सेठ धर्मपाल अपने आंगन में बैठकर गणेश जी का ध्यान कर रहे थे, तभी मुख्य मुनीम हाथ में कुछ कागजात लेकर आया। उसके चेहरे पर झूठी चिंता थी। उसने कहा, सेठ जी क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस बार व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। हमारे 2 जहाज तूफान में फंस गए और सारा माल डूब गया। धर्मपाल जी ने आंखें खोली और बड़ी सहजता से कहा, मुनीम जी चिंता मत कीजिए, देने वाला भी मेरा बप्पा है और लेने वाला भी वही। यदि उनकी इच्छा यही है तो इसमें भी कोई न कोई भलाई होगी। आप बस अपना काम ईमानदारी से करते रहें। सेठ जी की यह सरलता मुनीमों के लिए और भी बड़ा मौका बन गई। उन्हें लगा कि सेठ को लूटना तो बहुत आसान है। अब धीरे धीरे धोखे का यह जाल गहरा होता गया। व्यापार की जरें जो कभी पाताल तक मजबूत थीं, अब खोखली होने लगी थीं। मुनीमों ने गोदामों से माल चोरी करना शुरू कर दिया। फर्जी खर्चे दिखाए जाने लगे और विदेशी व्यापारियों के भुगतान में धांधली की जाने लगी। सेठ धर्मपाल को भनक तक नहीं थी कि जिनके ऊपर वे प्राणों से ज्यादा विश्वास करते हैं, वही उनके विनाश की पटकथा लिख रहे हैं। रागिनी कभी कभी सेठ जी को टोकती, स्वामी आजकल मुनीमों के व्यवहार में कुछ बदलाव दिख रहा है, क्या हमें एक बार खुद हिसाब नहीं देखना चाहिए? लेकिन धर्मपाल जी मुस्कुराकर कहते, रागिनी विश्वास ही धर्म का आधार है। जो मेरे साथ छल करेगा उसे विधाता खुद जवाब देंगे। मुझे अपने लोगों पर संदेह करना शोभा नहीं देता। कहते हैं कि जब समय अपनी चाल बदलता है तो इंसान के पैर तले की जमीन कब खिसक जाती है उसे पता भी नहीं चलता। सेठ धर्मपाल के साथ भी यही हुआ। विश्वास की नींव पर खड़ा उनका साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा था। देखते ही देखते व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। जो मुनीम कल तक सेठ जी की परछाई बनकर चलते थे, जिन्होंने सेठ के अन्न से अपनी पीढ़ियां पाली थीं, उन्होंने अब रंग बदलना शुरू कर दिया। एक एक करके वे सभी मुनीम सेठ जी के पास आए और अपनी झूठी मजबूरियां बताकर काम छोड़कर जाने लगे। सेठ जी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वे घाटे की वजह से डरे हुए हैं। वे नहीं जानते थे कि इन मुनीमों ने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं, और वह सारा धन धर्मपाल के पसीने और उनके भरोसे की कमाई थी। अब सेठ धर्मपाल के घर की स्थिति भयावह होने लगी थी। जिस घर में कभी 56 भोग बनते थे, जहां खुशबुओं का बसेरा था, वहां अब चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। व्यापार के लेनदार, जिन्हें सेठ जी ने कभी उदारता से ऋण दिया था या जिनके साथ वे व्यापार करते थे, अब उनके दरवाजे पर शोर मचाने लगे। जो लोग कल तक सेठ जी को देखते ही सम्मान में सिर झुकाते थे, आज वही लोग उनके घर के बाहर खड़े होकर अपशब्द कहने लगे। अपमान की यह आग धर्मपाल के हृदय को छलनी कर रही थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में छाई लालिमा किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी, कुछ कर्जदार धर्मपाल की हवेली में घुस आए। उन्होंने सेठ जी के साथ बदसलूकी की
और घर का कीमती सामान उठा ले जाने लगे। सेठ जी खामोश खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे अपमान की वजह से नहीं बल्कि अपनी लाचारी की वजह से थे। रागिनी अपने दोनों बच्चों को सीने से चिपकाए कोने में दुबक कर खड़ी थी। वो हवेली जो कभी खुशियों से चहकती थी, आज किसी शमशान की तरह वीरान और डरावनी लग रही थी। अंत में वो दिन भी आया जब सेठ धर्मपाल को अपनी वो सोने की हवेली भी बेचनी पड़ी। जिस घर के कण कण में उनकी यादें बसी थी, जिस आंगन में उनके बच्चे घुटनों के बल चले थे, उस घर की चाबियां उन्होंने कांपते हाथों से कर्जदारों को सौंप दी। उस समय का दृश्य इतना मार्मिक था कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए। सेठ धर्मपाल, उनकी पत्नी रागिनी और 2 छोटे मासूम बच्चे सिर्फ तन पर पहने हुए कपड़ों के साथ उस विशाल हवेली से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर जब सेठ जी ने अपनी हवेली को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से प्राण निकल रहे हों। अब उनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था। वे गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए। बरसात के दिनों में उस झोपड़ी की छत से पानी टपकता था और सर्दियों की रातें तो जैसे यमराज का बुलावा बनकर आती थी। लेकिन सबसे बड़ी मार तो भूख की थी। जो बच्चे कभी सोने की पालकी में झूलते थे, जिन्होंने कभी अभाव का शब्द तक नहीं सुना था, आज वे अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। एक रात की बात है, झोपड़ी में अंधेरा था। सेठ जी और रागिनी खाली पेट लेटे थे। छोटा बेटा भूख से बिलख रहा था। वो अपनी माँ का आंचल पकड़कर रोते हुए कह रहा था, माँ, बहुत भूख लगी है, क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? माँ, क्या बप्पा हमसे नाराज हो गए हैं? वे हमें रोटी क्यों नहीं देते? रागिनी के पास कोई उत्तर नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू उसके बेटे के गालों पर गिर रहे थे। उसने अपने बच्चे को कसकर गले लगाया और सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख भला नींद कहां आने देती है। सेठ धर्मपाल बगल में लेटे ये सब सुन रहे थे। उनका कलेजा जैसे फटा जा रहा था। एक पिता के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी न दे सके। सेठ धर्मपाल अंधेरे में उठकर बाहर आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा जहां चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था। उन्होंने हाथ जोर कर भगवान गणेश की मानसिक प्रतिमा का स्मरण किया और करुण पुकार लगाई, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जो भी मेरे द्वार पर आया, मैंने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उसकी सेवा की। फिर मेरे साथ ऐसा न्याय क्यों प्रभु? मेरे बच्चों का क्या दोष है? वे तो निष्पाप हैं, वे भूख से तड़प रहे हैं। क्या आपकी दया का सागर सूख गया है? क्या आपने अपने इस भक्त को पूरी तरह भुला दिया है? हे प्रभु, यदि मेरी कोई भूल हुई है तो मुझे दंड दो, लेकिन मेरे परिवार को इस नर्क से बाहर निकालो। धर्मपाल की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उनकी आवाज में इतनी वेदना थी कि मानो कुदरत भी ठहर गई हो। कई वर्षों तक उनकी यही स्थिति बनी रही। वे दर दर की ठोकरें खाते। कभी कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो कुछ दाने घर आ जाते, वरना अक्सर पूरा परिवार पानी पीकर ही सो जाता। सेठ धर्मपाल की काया सूख कर कांटा हो गई थी। रागिनी, जो कभी साक्षात लक्ष्मी लगती थी, अब पहचान में भी नहीं आती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पर गए थे और गाल धस गए थे। लेकिन इतनी विपदा पड़ने के बाद भी सेठ धर्मपाल ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे हर संकष्टी चतुर्थी को बिना अन्न के रहते और मन ही मन गणेश जी की वंदना करते रहते। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र जब घूमता है तो वो किसी को नहीं बख्शता। एक तरफ जहां सेठ धर्मपाल अपनी दरिद्रता में भी धर्म का दामन थामे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ उन 6 मुनीमों की जिंदगी में वो काला अंधेरा दस्तक देने लगा था, जो उनके द्वारा किए गए छल कपट का परिणाम था। उन्होंने सेठ धर्मपाल के विश्वास का कत्ल किया था और उस पाप की कमाई से अपने महल खड़े किए थे। लेकिन पाप की बुनियाद पर खड़े महल कभी स्थायी सुख नहीं दे सकते। उन मुनीमों के घरों में अब शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। जिस धन को उन्होंने वैभव का साधन समझा था, वही धन अब उनके लिए मानसिक पीड़ा और बीमारियों का कारण बन गया। सबसे बड़े मुनीम का इकलौता पुत्र, जिसे वो बहुत चाहता था, एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गया जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। वो धन जो उसने धर्मपाल की आंखों में धूल झोंक कर कमाया था, अब पानी की तरह वैद्यों और हकीमों के चरणों में बहने लगा।
लेकिन उसके बेटे की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। धीरे धीरे उन मुनीमों के परिवारों में फूट पड़ने लगी। उनकी पत्नियां जो कभी उन पर गर्व करती थी, अब उनके लालच और बेईमानी की गवाह बन गई थी। घर घर में क्लेश होने लगा। कहते हैं ना कि जहां अधर्म का पैसा आता है वहां से लक्ष्मी रूठ जाती है और अलक्ष्मी यानी दरिद्रता और क्लेश का वास हो जाता है। उन मुनीमों की रातें अब नींद से महरूम हो गई थी। उन्हें हर समय यही डर सताता कि कहीं उनका राज खुल न जाए, और इसी डर ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। वे जो कल तक एक साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे, आज एक दूसरे पर शक करने लगे थे कि कहीं कोई दूसरा सारा धन लेकर भाग न जाए। इधर विद्यानगर की उस टूटी झोपड़ी में सेठ धर्मपाल और उनका परिवार जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। एक दिन की घटना है जो आपके हृदय को झकझोर देगी। ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर थी। धरती आग उगल रही थी। सेठ धर्मपाल की छोटी पुत्री भूख और प्यास से इतनी निढाल हो गई कि उसके शरीर में हिलने डुलने की शक्ति भी नहीं बची थी। उसके होंठ सूख कर सफेद पड़ गए थे। उसने अपनी क्षीण आवाज में अपनी माता से कहा, माँ, थोड़ा सा पानी मिलेगा? कंठ सूख रहा है माँ। रागिनी ने मटके को उल्टा किया, लेकिन उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी। वह सूखी मिट्टी का मटका जैसे उनकी किस्मत का ही दर्पण था। रागिनी की आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसने अपनी पुत्री के सिर को अपनी गोद में रखा और उसे सांत्वना देने लगी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। सेठ धर्मपाल बाहर से काम की तलाश में लौटे थे, लेकिन उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिला था। उनके खाली हाथ देखकर रागिनी का हृदय फट गया। सेठ धर्मपाल अपनी बेटी की यह दशा देख नहीं पाए। वे पागलों की तरह झोपड़ी के कोने में रखी भगवान गणेश की उस छोटी सी मिट्टी की प्रतिमा के सामने गिर पड़े। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनकी सिसकियां उस सूनी झोपड़ी में गूंज रही थीं। वे बोले, हे मंगल मूर्ति, हे भक्तों के संकट हरने वाले, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है कि मेरी संतानें तिल तिल कर मरे? मैंने कभी धन के लिए अपना धर्म नहीं बेचा, कभी किसी का अहित नहीं सोचा। फिर यह परीक्षा कब तक चलेगी? प्रभु, मुझे मार डालो, मुझे मिटा दो, लेकिन इन मासूमों पर दया करो। क्या संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाले का यही अंत होगा? हे विधाता, यदि आप सच में हैं तो आज अपनी शक्ति का प्रमाण दो, वरना आज यह भक्त अपना प्राण त्याग देगा। धर्मपाल की वह पुकार केवल शब्द नहीं थे, वह उनके रोम रोम से निकली हुई अग्नि थी। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का ही दिन था। पूरे दिन निराहार रहने के कारण सेठ धर्मपाल का शरीर कांप रहा था, लेकिन उनका मन भगवान गणेश के चरणों में स्थिर था। अचानक उनके मन में एक अजीब सी प्रेरणा हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनसे कह रहा हो कि धैर्य मत खो, क्योंकि रात का सबसे गहरा अंधेरा ही सूर्योदय के सबसे करीब होता है। उधर उन 6 मुनीमों की स्थिति और भी बदतर होती गई। उनके व्यापार में घाटा होने लगा। जिस धन को उन्होंने जमा किया था वह चोरी होने लगा या आगजनी में जलकर राख हो गया। उनकी पत्नियां जो उनके इस पाप में अनजाने में साझीदार थीं, अब उन्हें छोड़कर अपने मायके जाने लगी। मुनीमों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ यह सब क्या हो रहा है। वे अनाथों की तरह सड़कों पर भटकने लगे। जो लोग कल तक उनकी चापलूसी करते थे, आज उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। मुनीमों के मन में अब आत्मग्लानि की आग जलने लगी थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि उन्होंने उस देवता तुल्य सेठ धर्मपाल के साथ जो दगा किया था, यह उसी का फल है। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही थी। एक रात वे 6 मुनीम गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। भूख और प्यास से व्याकुल, फटे हाल कपड़ों में वे पहचान में भी नहीं आ रहे थे। तभी वहां से एक तेजस्वी साधु महात्मा गुजरे। उनके चेहरे पर एक अजब सा तेज था। मुनीमों ने उनके चरण पकड़ लिए और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने रोते हुए अपने पाप स्वीकार किए और पूछा कि क्या उनके लिए कोई क्षमा है, क्या वे फिर से एक सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। साधु महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। वे बोले, तुमने केवल धन की चोरी नहीं की, तुमने विश्वास की हत्या की है।
और विश्वास की हत्या का पाप सबसे बड़ा होता है। तुम्हारे पास जो भी विपत्ति आई है वह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। पाप का पैसा कभी फलता नहीं है, वह अपने साथ विनाश ही लाता है। मुनीमों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे महात्मा के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। महाराज, हमें रास्ता दिखाइए। हम जल रहे हैं इस पश्चाताप की अग्नि में। हम क्या करें कि हमारे पाप धुल जाएं और उस सेठ का भी कल्याण हो सके। साधु महात्मा ने करुणा भरे स्वर में कहा, एक ही मार्ग है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत। यदि तुम अपनी पत्नियों को वापस लाकर पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ भगवान गणेश का यह व्रत अगले 7 वर्षों तक करते हो और उस सेठ से हृदय से क्षमा मांगते हो, तो संभव है कि भगवान गणेश की कृपा से तुम्हारे पाप कट जाएं और तुम्हें नया जीवन मिले। लेकिन याद रहे, इसमें दिखावा नहीं, सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, साधु महात्मा के उन वचनों ने उन 6 मुनीमों के भीतर सोई हुई चेतना को जैसे झकझोर कर जगा दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी इस दुर्दशा का कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि उनके अपने भीतर का लालच था। लेकिन पश्चाताप का मार्ग इतना सरल नहीं होता। महात्मा ने 7 वर्ष तक व्रत करने और अपनी पत्नियों के साथ श्रद्धा भाव से पूजन करने को कहा था। सबसे पहले उन मुनीमों ने अपनी उन पत्नियों को ढूंढना शुरू किया जो उनके बुरे कर्मों और स्वभाव के कारण उन्हें छोड़कर जा चुकी थीं। वे दर-दर भटके, अपमान सहा और कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर अपनी पत्नियों के सामने हाथ जोड़े। उन्होंने रो रो कर अपने पापों की क्षमा मांगी। उनकी पत्नियों ने जब अपने पतियों के चेहरे पर सच्चा पश्चाताप और आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे तो उनके कोमल हृदय पसीज गए। आखिर वे भी तो धर्मपरायण स्त्रियां थीं। उन्होंने तय किया कि वे अपने पतियों को इस नर्क से निकालने में उनका साथ देंगी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत मिलकर पूर्ण करेंगी। इधर विद्यानगर की उस छोटी सी झोपड़ी में संकट के बादल और गहरे हो गए थे। सेठ धर्मपाल और रागिनी की स्थिति अब ऐसी थी कि वे अपनी देह का भार भी नहीं उठा पा रहे थे। वह दिन संकष्टी चतुर्थी का ही था। सेठ धर्मपाल ने अपनी पत्नी रागिनी से कहा, रागिनी, आज मेरा मन बड़ा व्याकुल है। ऐसा लगता है कि अब सांसें मेरा साथ छोड़ने वाली हैं। लेकिन मेरी एक इच्छा है, क्या तुम पूरी करोगी? रागिनी ने सिसकते हुए पूछा। स्वामी, ऐसी बातें मत कीजिए, कहिए आपकी क्या आज्ञा है? धर्मपाल ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, आज का दिन गजानन का है। भले ही हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, पर हम मानसिक रूप से तो उनका पूजन कर ही सकते हैं। चलो, आज हम दोनों अपने बच्चों के साथ मिलकर भगवान गणेश की उस मिट्टी की प्रतिमा के सामने बैठें और उनसे बस एक ही विनती करें कि अगले जन्म में हमें फिर से सेवा का मौका दें और हमारे बच्चों को इस कष्ट से मुक्ति दिलाएं। पूरा परिवार उस छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठ गया। सेठ धर्मपाल की आवाज लड़खड़ा रही थी, पर उनकी श्रद्धा अडिग थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया। बच्चे भूख से इतने कमजोर हो गए थे कि वे ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। सेठ धर्मपाल ने एक टूटे हुए दिए में जो गांव वालों से मांगकर लाया गया थोड़ा सा तेल था, उसे जलाया। वह छोटी सी लौ अंधेरी झोपड़ी में नाच रही थी, मानो वह धर्मपाल के जीवन की अंतिम उम्मीद हो। उसी समय उन 6 मुनीमों ने अपना पहला संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि विधान से शुरू किया। उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, नए संकल्प लिए और मन में केवल एक ही छवि रखी, सेठ धर्मपाल का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसे उन्होंने अपने हाथों से आंसुओं में डुबो दिया था। वे कथा सुन रहे थे, पर उनकी आंखों से लगातार जल बह रहा था। वे हर मंत्र के साथ कह रहे थे, हे गणपति बप्पा, हमें क्षमा कर देना, हमारे सेठ जी की रक्षा करना। कहते हैं कि जब भक्त का हृदय और पापी का पश्चाताप एक साथ भगवान के सिंहासन तक पहुंचते हैं तो चमत्कार होने में देर नहीं लगती। उसी रात जब सेठ धर्मपाल झोपड़ी में बेसुध पड़े थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशाल और तेजस्वी हाथी के मुख वाले देव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, उनके सामने खड़े हैं।
उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म के समान दिव्य आयुध थे। भगवान गणेश ने बड़े मधुर स्वर में कहा, धर्मपाल उठो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुमने दुख की इस भयंकर अग्नि में भी अपने धर्म और विश्वास को जलने नहीं दिया। तुम्हारे मुनीमों का अहंकार टूट चुका है और उनका पश्चाताप मुझ तक पहुंच गया है। धैर्य रखो पुत्र, कल का सूर्योदय तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी की दरारों से भीतर आई तो पूरा परिवार एक अलग ही शांति का अनुभव कर रहा था। भूख अब भी थी, पर मन में एक अजीब सा विश्वास जाग गया था। उसी समय उन मुनीमों के जीवन में भी बदलाव आने लगा। जिस व्यापार को वे पूरी तरह खो चुके थे, वहां से अचानक कुछ पुराने लेनदारों के संदेश आने लगे, जिन्होंने उनका पुराना बकाया चुकाने की इच्छा जाहिर की। मुनीमों ने तय किया कि अब वे जो भी कमाएंगे उसका एक एक पैसा सेठ धर्मपाल के चरणों में अर्पित करेंगे। प्रिय श्रोतागण, भगवान गणेश की माया अपरंपार है। वे कब किसे राजा से रंक बना दें और कब रंक को राजा, ये कोई नहीं जान सकता। सेठ धर्मपाल के उस दिव्य स्वप्न के बाद विद्यानगर की फिजाओं में जैसे एक नई उम्मीद की महक घुल गई थी। हालांकि पेट में अब भी भूख की आग थी और शरीर में कमजोरी, लेकिन धर्मपाल की आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक तेज था। उन्होंने रागिनी को उठाकर वो सारा वृत्तांत सुनाया। रागिनी की आंखों से भी हर्ष के अश्रु बहने लगे। उसे लगा कि अब शायद उनके दुखों के अंत का समय निकट है। इधर उन 6 मुनीमों के लिए प्रायश्चित की वह 7 वर्ष की अवधि किसी कठिन तपस्या से कम नहीं थी। साधु महात्मा के कहे अनुसार उन्होंने हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ किया। इन 7 वर्षों में उन्होंने फिर से शून्य से शुरुआत की। अब वे किसी और के अधीन मजदूरी करते थे, भारी बोझ उठाते थे और पसीने की कमाई करते थे। लेकिन इस बार उनके मन में लालच का बीज नहीं था। वे जो भी कमाते उसमें से केवल उतना ही हिस्सा रखते जिससे उनकी और उनके परिवार की भूख मिट सके। बाकी सारा धन वे एक मटके में इकट्ठा करते गए। मुनीमों की पत्नियों ने भी इस तपस्या में पूरा साथ दिया। वे जो कभी रेशमी साड़ियां पहनती थीं और गहनों से लदी रहती थीं, अब वे साधारण सूती वस्त्रों में खुश थीं। वे आपस में मिलती तो केवल एक ही चर्चा करती, क्या बप्पा हमें क्षमा करेंगे? क्या सेठ जी हमें फिर से अपनाएंगे? पश्चाताप की यह अग्नि उनके भीतर के सारे विकारों को जलाकर उन्हें कुंदन बना रही थी। 7वें वर्ष की वह अंतिम संकष्टी चतुर्थी आई। मुनीमों ने अपनी मेहनत से जो धन संचित किया था वह अब काफी बढ़ चुका था। हालांकि वह सेठ जी के उस विशाल साम्राज्य के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उस धन में उन मुनीमों के पसीने की बूंदें और सच्चे पश्चाताप की पवित्रता जुड़ी थी। एक सुबह विद्यानगर के लोगों ने एक अजीब दृश्य देखा। 6 आदमी जो कभी बहुत प्रभावशाली दिखते थे, आज फटे पुराने लेकिन साफ कपड़ों में नंगे पैर अपने कंधों पर धन की पोटलियां लिए गांव की मुख्य गली से गुजर रहे थे। उनके पीछे उनकी पत्नियां भी सिर झुकाए चल रही थी। वे सभी सीधे उस टूटी फूटी झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे जहां सेठ धर्मपाल सपरिवार रहते थे। झोपड़ी के बाहर सेठ धर्मपाल एक पत्थर पर बैठे भगवान गणेश का नाम जप रहे थे। उनके बच्चे पास ही खेल रहे थे, पर भूख के कारण उनके खेल में भी वह उत्साह नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी ओर आ रहे हैं। जैसे जैसे वे लोग करीब आए, सेठ धर्मपाल ने उन्हें पहचान लिया। ये वही मुनीम थे जिन्होंने उन्हें बर्बाद किया था। मुनीमों को देखते ही रागिनी डर के मारे झोपड़ी के भीतर चली गई और अपने बच्चों को समेट लिया। उसे लगा कि शायद ये लोग फिर से कोई अपमान करने आए हैं, लेकिन जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वे 6 मुनीम जैसे ही सेठ धर्मपाल के चरणों के पास पहुंचे, वे लकड़ी की तरह भूमि पर गिर पड़े। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसुओं से सेठ जी के पैर भीग गए। मुख्य मुनीम ने धर्मपाल के पैर पकड़ लिए और सिसकते हुए बोला, सेठ जी हमें मार डालिए, हमें सजा दीजिए, पर हमें दुत्कारिए मत। हमने आपके विश्वास का खून किया, हमने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीना। हम पापी हैं, हम अपराधी हैं। इन 7 वर्षों में हमने जो नर्क झेला है वह हमारे कर्मों का ही फल था। लेकिन भगवान गणेश की कृपा
और एक महात्मा के ज्ञान ने हमें हमारी गलती का एहसास कराया। ये लीजिए सेठ जी, यह आपके पसीने की कमाई है जिसे हमने अपनी मेहनत से फिर से जोड़ा है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। सेठ धर्मपाल हतप्रभ रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी उन्हें मिट्टी में मिलाकर चले गए थे, वे इस तरह उनके चरणों में आकर गिरेंगे। उनकी आंखों में भी करुणा के आंसू आ गए। सेठ धर्मपाल ने झुककर उन मुनीमों को उठाया। धर्मपाल बोले, मुनीम जी उठिए। बदला लेना या दंड देना मेरा काम नहीं है, वह तो विधाता का काम है। यदि गजानन ने आपको अपनी गलती का एहसास करा दिया है तो मैं कौन होता हूं आपको सजा देने वाला। जो बीत गया वह एक बुरा सपना था, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सेठ जी की ये महानता देखकर मुनीम और उनकी पत्नियां और भी ज्यादा रोने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने इतना दुख दिया वह उन्हें इतनी आसानी से माफ कर सकता है। प्रिय श्रोतागण, वो दृश्य बड़ा ही मार्मिक और अलौकिक था। जहां एक ओर पश्चाताप की पवित्र गंगा बह रही थी, वहीं दूसरी ओर क्षमा का हिमालय खड़ा था। सेठ धर्मपाल ने जब उन मुनीमों को गले लगाया तो वर्षों का जमा हुआ दुख आंसुओं के रूप में बह निकला। उन मुनीमों की पत्नियों ने रागिनी के पैर पकड़ लिए और सिसकते हुए कहा, बहन हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे बच्चों के हिस्से का सुख छीना था, पर देखो आज हमारे अपने बच्चे भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए थे। हमें अब समझ आया है कि अधर्म की कमाई घर में बरकत नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आती है। रागिनी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने उन सबको उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उस दिन उस छोटी सी झोपड़ी के सामने जो मिलाप हुआ वो केवल इंसानों का नहीं बल्कि मानवता और धर्म का पुनर्जन्म था। मुनीमों ने वह धन सेठ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। सेठ धर्मपाल ने उस धन को मस्तक से लगाया और कहा, ये धन केवल पैसा नहीं है, ये तुम सबकी 7 वर्षों की तपस्या और भगवान गणेश का आशीर्वाद है। आज से तुम सब मुनीम नहीं बल्कि मेरे भाई हो। हम फिर से शून्य से शुरुआत करेंगे, पर इस बार नींव विश्वास और ईमानदारी की होगी। सेठ धर्मपाल ने उन 6 मुनीमों को फिर से अपने व्यापार में रख लिया, लेकिन इस बार मुनीमों के काम करने का तरीका बदल चुका था। अब वे हिसाब के पन्नों में हेरा फेरी नहीं करते थे, बल्कि हर सिक्के में भगवान गणेश की छवि देखते थे। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। सेठ जी का व्यापार जो कभी डूब चुका था वह अब किसी चमत्कार की तरह फिर से खड़ा होने लगा। धीरे धीरे विद्यानगर में फिर से सेठ धर्मपाल के नाम के डंके बजने लगे, लेकिन इस बार उनकी प्रसिद्धि केवल उनके धन के कारण नहीं बल्कि उनके धैर्य और उनके अटूट भक्ति के कारण थी। उन्होंने गांव के बीचों बीच भगवान गणेश का एक अत्यंत भव्य मंदिर बनवाया, जिसकी नक्काशी और सुंदरता देखते ही बनती थी। मंदिर के गर्भगृह में रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन की वह प्रतिमा स्थापित की गई, जिसने संकट के दिनों में सेठ जी को स्वप्न में दर्शन दिए थे। सेठ धर्मपाल ने अपने जीवन के उन दुखों को कभी नहीं भुलाया। वे जानते थे कि भूख की तरफ क्या होती है और बेबसी की रातें कितनी लंबी होती हैं। इसलिए उन्होंने गांव में एक विशाल अन्नपूर्णा भवन की स्थापना की। वहां नियम बनाया गया कि गांव का कोई भी व्यक्ति, राहगीर या पशु पक्षी कभी भूखा नहीं सोएगा। सेठ जी स्वयं अपने हाथों से निर्धनों को भोजन परोसते थे। वे कहते थे, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरे बप्पा ने मुझे संभाला, अब जब उन्होंने मुझे दिया है तो यह सब उनका ही है। मुनीमों के परिवारों में भी अब सुख शांति का वास हो गया था। उनके बच्चे अब स्वस्थ थे और उनके घरों में कलह की जगह कीर्तन ने ले ली थी। वे हर संकष्टी चतुर्थी को अपने पूरे परिवार के साथ सेठ जी के घर पहुंचते और सब मिलकर कथा सुनते। पश्चाताप ने उन्हें इतना विनम्र बना दिया था कि वे गांव के हर छोटे बड़े व्यक्ति की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते। देखते ही देखते सेठ धर्मपाल का व्यापार पहले से भी 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। उनकी हवेली फिर से खुशियों से चहकने लगी। उनके बच्चे जो कभी अन्न के दाने के लिए तरसते थे, अब संस्कारी और विनम्र युवक युवती बन चुके थे। रागिनी ने अपने घर को भक्ति का केंद्र बना दिया था। विद्यानगर अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वह एक ऐसा तीर्थ बन गया था जहां लोग धर्म और क्षमा की मिसाल देखने आते थे। प्रिय श्रोतागण,
भगवान गणेश की कृपा जब बरसती है तो वह केवल धन धान्य ही नहीं देती, बल्कि वह मनुष्य के भीतर के अहंकार को मिटाकर उसे प्रेम और करुणा की साक्षात मूरत बना देती है। सेठ धर्मपाल की वह टूटी झोपड़ी अब एक भव्य हवेली में बदल चुकी थी, पर उस हवेली के द्वार आज भी हर उस व्यक्ति के लिए खुले थे जिसे सहारे की जरूरत थी। सेठ जी ने अपने जीवन के उन अंधेरे वर्षों को अपनी सबसे बड़ी पूंजी माना, क्योंकि उन्हीं वर्षों ने उन्हें सिखाया था कि ईश्वर की सच्ची भक्ति महलों में नहीं, बल्कि भूखों को रोटी खिलाने और टूटते हुए मन को सहारा देने में है। विद्यानगर का वह भव्य गणेश मंदिर अब पूरे भारतवर्ष में आस्था का केंद्र बन चुका था। एक विशेष संकष्टी चतुर्थी का दिन था। ये दिन इसलिए खास था क्योंकि उन 6 मुनीमों की वो 7 वर्ष की कठिन तपस्या और व्रत आज पूर्ण हो रहा था। पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर गांव की गलियों तक फूलों की सुगंध महक रही थी। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था। सेठ धर्मपाल और रागिनी अपनी सुंदर और शालीन वेशभूषा में यज्ञ की आहुति दे रहे थे। उनके बगल में ही वे 6 मुनीम अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। आज उनके चेहरों पर वह अपराधी भाव नहीं था, बल्कि एक असीम शांति और भक्ति का तेज था। जब यज्ञ की अंतिम आहुति दी गई और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से पूरा गगन गूंज उठा, तब सेठ धर्मपाल ने कुछ ऐसा किया जिसने सबकी आंखों को नम कर दिया। उन्होंने उन 6 मुनीमों को सबके सामने खड़ा किया और बड़े भावुक स्वर में कहा, प्रिय नगरवासियों, आज मेरा व्यापार और मेरा घर जो कुछ भी है वह केवल इन 6 भाइयों की मेहनत और सच्ची तपस्या का फल है। इन्होंने अपने पापों को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर खुद को शुद्ध किया है। आज से ये मेरे व्यापार के हिस्सेदार हैं, मुनीम नहीं। विश्वास जो एक बार टूट गया था उसे इन्होंने अपनी भक्ति से फिर से जोड़ दिया है। मुनीमों की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उन्होंने सामूहिक रूप से भगवान गणेश के चरणों में अपना सिर झुकाया। उस क्षण ऐसा महसूस हुआ मानो भगवान गणेश की प्रतिमा मुस्कुरा रही हो और उनके चारों हाथों से आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। प्रिय श्रोतागण, यह कथा हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। सेठ धर्मपाल का चरित्र हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, चाहे आपके अपने ही आपको धोखा क्यों न दे दें, यदि आपका विश्वास प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता के चरणों में अडिग है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। वहीं उन मुनीमों का जीवन हमें यह बताता है कि मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती को स्वीकार कर लेना और उसे सुधारने के लिए 7 वर्षों तक कठिन तपस्या करना ही वास्तविक धर्म है। याद रखिएगा, पाप का पैसा भले ही कुछ समय के लिए आपको सुख दे दे, लेकिन वह आपके वंश और आपकी शांति को दीमक की तरह चाट जाता है। केवल ईमानदारी, मेहनत और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था ही वह धन है जो इस लोक में भी और परलोक में भी आपके साथ रहता है। आज की यह संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान गणेश केवल बाधाओं को दूर नहीं करते, बल्कि वे हमारी बुद्धि को सही दिशा देते हैं। यदि आज आप भी किसी संकट में हैं, यदि आप भी कर्ज के दलदल में फंसे हैं या आपके अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो निराश मत होइए। सेठ धर्मपाल की तरह अपना मन गजानन के चरणों में लगा दीजिए। संकष्टी चतुर्थी का यह पावन व्रत और यह कथा आपके जीवन के सारे कष्टों को वैसे ही हर लेगी जैसे उसने सेठ धर्मपाल के दुखों को हरा था। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन भगवान गणेश से क्षमा मांगिए और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रख दीजिए। बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की जय, विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। प्रिय श्रोतागण, आशा है कि सेठ धर्मपाल और संकष्टी चतुर्थी की यह हृदय विदारक और प्रेरणादायी कथा आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची होगी। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ है तो इसे केवल अपने तक न रखें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ साझा करें ताकि वे भी भगवान गणेश की महिमा को समझ सकें। कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखना न भूलें और अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं
ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाएं निरंतर लाते रहें। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।